Hello students, today's our topic is valence bond theory संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इस टॉपिक पे अंतर्गत हम उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से इस यौगिक का निर्माण होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह सिद्धांत दिया किसने। तो यह सिद्धांत पॉलिंग तथा स्लेटर द्वारा दिया गया। कि पॉलिंग और स्लेटर ने सर्वप्रथम संयोजकता बंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत होता क्या है कि जो लिगैंड है आपका, तो लिगैंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करता है और प्रदान करने के बाद में एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में अतिव्यापन होगा उतना ही बंध अधिक होगा। जितना बंध की प्रबलता अधिक होगी यौगिक का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य अतिव्यापन किस प्रकार से है। अतिव्यापन जितना अधिक प्रभावी होगा यौगिक का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। तो ये सिद्धांत जो था संयोजकता बंध सिद्धांत, वो उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन को समझाता है कि बंध किस प्रकार बनता है। बंधन जो है बॉन्डिंग वो किस प्रकार से होती है उसको समझाने के लिए पॉलिंग और स्लेटर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, अब इस सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा ये सिद्धांत हमें बताता क्या है कि संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा हमें रिक्वायरमेंट तो पड़ती है, लेकिन इस सिद्धांत द्वारा हमें किसी यौगिक के कौन कौन से गुणों का अध्ययन कर सकते हैं हम। इस सिद्धांत द्वारा हम किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में संकरण कि उसका संकरण कैसा है, दूसरा ज्यामिति, उसकी ज्यामिति कैसी है, और चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। चुंबकीय गुणों की व्याख्या, अगर हम चुंबकीय गुणों की व्याख्या की अगर बात करें तो चुंबकीय गुण जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे। या तो होगा अनुचुंबकीय पैरा मैग्नेटिक, और दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय। इसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। अब होता क्या है मैं बता दूं आपको। अनुचुंबकीय, अनु मतलब के अनुसार, चुंबक मतलब चुंबक की ओर, या अनु मतलब के पीछे, कि ऐसे पदार्थ जिनको अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लगा दिया N और S, ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। तो अगर मान लीजिए कोई मैंने ये पदार्थ रख दिया P मतलब पैरामैग्नेटिक, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। देख सकते हैं आप आराम से। तो ऐसे पदार्थों को या ऐसे यौगिकों को अनुचुंबकीय कहते हैं कि वे यौगिक जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय कहा जाता है। जबकि दूसरे अगर बात करें हम जिसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक, तो ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं को दूर भगाते हैं। ये डायमैग्नेटिक रख दिया हमने, तो ये क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को दूर भगाएंगे। देख पा रहे हैं आप अच्छी तरह से, चुंबकीय बल रेखाओं को दूर कर दिया, तो ये है आपके प्रतिचुंबकीय। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर जो यौगिक है वो दो जनरली 3-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो बात करेंगे, या तो प्रतिचुंबकीय होगा या फिर अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, अब कब प्रतिचुंबकीय होगा और कब अनुचुंबकीय होगा ये हम आगे बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है संयोजकता बंध सिद्धांत का वो ये है कि इस सिद्धांत द्वारा हम यौगिक के संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, रंग की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता,
तो ये इसका सबसे बड़ा जो डीमेरिट है, ठीक है, सबसे बड़ा जो दोष है संयोजकता बंध सिद्धांत का, कि ये जो सिद्धांत है वो कभी भी उपसह संयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता। तो रंग की व्याख्या करने के लिए हम अगला एक सिद्धांत बात करेंगे जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो संयोजकता बंध सिद्धांत जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिद्धांत सभी गुणों की व्याख्या कर देता है, लेकिन कुछ एक गुणों को छोड़ देते हैं। तो पहला संकरण, दूसरा ज्यामिति और तीसरा चुंबकीय गुण की यौगिक अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय। चलिए, अब इस सिद्धांत में होता क्या है? इस सिद्धांत में सबसे पहले क्या होता है कि धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑक्सीकरण संख्या 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग गया, और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोश से त्यागे जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है, इसके बाद में क्या करता है कि इसके पश्चात धातु आयन लिगेंडों को रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, जब धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना लेगा, तो ये जो धनायन है आपका, ठीक है, धातु आयन जो है वो लिगेंडो को खाली कक्षक उपलब्ध कराता है। ध्यान दें कि एक जो लिगेंड है वो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एक कक्षक की आवश्यकता होती है। तो जितने ज्यादा लिगेंड होंगे उतने ही ज्यादा रिक्त कक्षकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की अगर बात करें तो कितने दाता परमाणु हैं, तो 2 हैं। तो अगर 2 दाता परमाणु हैं तो 2 दाता परमाणु के लिए रिक्त कक्षक चाहिए 2। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 रिक्त कक्षकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है आपका, तीसरा पॉइंट जो कि मोस्ट पॉइंट है, लिगैंड की प्रकृति। लिगैंड की प्रकृति, अब लिगैंड की प्रकृति किस प्रकार से है? लिगैंड की दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक तो होता है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, और एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगैंड। ध्यान दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगैंड जुड़ा हुआ है उसकी दुर्बल प्रकृति है, मतलब उसका जो क्षेत्र है रेटिकल लिगैंड फील्ड जो है वो है वीक है, तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड वाले जो आपके लिगैंड है वो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करते, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते। मतलब सपोज हम बात करें कि इस प्रकार से, सपोज अगर बात करें D6 विन्यास है, 1 2 3 4 5 और 6 D6 विन्यास है, अर्थात D कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है आपके 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अगर दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, अर्थात ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उनका युग्मन नहीं होगा। कब? जब लिगैंड कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। दूसरा, अगर लिगैंड कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। किस प्रकार से? अगर हम बात करें, अभी D6 हमने बात किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, अगर दुर्बल वाला है तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन अगर प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन। इस प्रकार से, ठीक, देख पा रहे हैं।
चौथा जो पॉइंट है, हाँ, अगर ध्यान रखें कि अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो संकरण में बाह्यतम कक्षक भाग लेंगे। कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़ता है तो संकरण में बाह्यतम कक्षक होगा ND कक्षक भाग लेंगे। ऐसे यौगिकों को उच्च चक्रण यौगिक या बाह्य संकुल यौगिक या चक्रण मुक्त यौगिक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे यौगिक, ऐसे उपसहज संयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़े हुए हों, तो ये लिगेंड कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते। तो इस अवस्था में संकरण में बाह्यतम कक्षक अर्थात ND कक्षक भाग लेंगे। तो ऐसे यौगिकों को जिनमें ND या बाह्यतम कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उन्हें उच्च चक्रण यौगिक या बाह्य संकुल यौगिक या चक्रण मुक्त यौगिक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु से प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़े हुए हैं तो प्रबल क्षेत्र लिगेंडों की उपस्थिति में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। मतलब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित हो जाएंगे, तो आंतरिक जो कक्षक है वो खाली हो जाएंगे। तो संकरण में आंतरिक कक्षक, और आंतरिक कक्षक कौन से, N-1D कक्षक भाग लेंगे। तो ऐसे यौगिकों को निम्न चक्रण यौगिक या आंतरिक संकुल यौगिक या इनको कहते हैं चक्रण युग्म इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, युग्म यौगिक कहा जाता है। तो अगर प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंडों के उपस्थिति में निम्न चक्रण यौगिक बनेंगे, संकरण में N-1D कक्षक भाग लेंगे। अगर लिगेंड प्रबल नहीं है, दुर्बल है, तो दुर्बल लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे, तो संकरण में ND कक्षक भाग लेंगे। तो इन्हें हम उच्च चक्रण यौगिक या बाह्य संकुल यौगिक या चक्रण मुक्त यौगिक कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चौथा पॉइंट है वो आएगा आपका कि यदि यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो यौगिक अनुचुंबकीय होगा। मैंने बताया था आपको अनुचुंबकीय कब होगा, कि जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अनुचुंबकीय होगा। और उसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √N × N+2 Bm द्वारा आप याद कर सकते हैं। तो अगर किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो यौगिक अनुचुंबकीय होगा और जिसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √N × N+2 द्वारा हम याद कर सकते हैं, जिसे हम प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, N यहाँ है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा। अर्थात अगर यौगिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ म्यू बराबर हो जाएगा 0, चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा 0। क्यों? क्योंकि N बराबर 0 है। तो ये था संयोजकता बंध सिद्धांत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। सबसे पहले ये जो सिद्धांत है वो किसने बताया, पॉलिंग और स्लेटर ने बताया। इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो लिगेंड है अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करता है और प्रदान करके बंध बना लेता है। अब कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में अतिव्यापन कैसा है। अतिव्यापन बंध की प्रकृति को निर्धारित करता है। अतिव्यापन अगर
प्रबल है तो जो बंध बनेगा वो भी प्रबल होगा। अतिव्यापन अगर कम दुर्बल है तो बंध क्या होगा, आपका दुर्बल ही होगा। आगे हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट कि ये जो सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, वो पॉलिंग और स्लेटर द्वारा दिया गया। ये जो सिद्धांत है वो यौगिक के संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। चुंबकीय गुण दो प्रकार के होते हैं, पहला अनुचुंबकीय और दूसरा प्रतिचुंबकीय। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या होता है इस पॉइंट में, इस सिद्धांत में, कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीजन संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है बाह्यतम कोश से। उसके पश्चात धातु आयन लिगेंडो को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। कि धातु परमाणु क्या करता है, धातु आयन जो है वो लिगेंडो को अपनी उपसंयोजन संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। अर्थात कहने का मतलब कह सकते हैं आप कि जितने धातु परमाणु होंगे उतने ही रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। तीसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट वो है लिगेंड की प्रकृति। अगर लिगेंड दुर्बल है तो दुर्बल लिगेंड कभी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा तो संकरण में हमेशा एनडी या बाह्यतम कक्षक भाग लेंगे। ऐसे यौगिकों को उच्च चक्रण यौगिक या बाह्य संकुल यौगिक या बाह्य कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त यौगिक कहते हैं। लेकिन अगर प्रबल लिगेंड जुड़े हुए हैं तो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो संकरण में n-1d कक्षक भाग लेंगे। ऐसे यौगिकों को निम्न चक्रण यौगिक या आंतरिक कक्षक संकुल या आंतरिक संकुल यौगिक या चक्रण युग्म यौगिक कहते हैं। सबसे आखिर में अगर या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यौगिक क्या होगा, अनुचुंबकीय, जिसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n×n+2 से निकाल सकते हैं। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो यौगिक कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, जिसका चुंबकीय आघूर्ण होगा 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें लिगेंडों को उनके लिगेंड क्षेत्र के बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाता है, उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। जिस लिगेंड की प्रकृति दुर्बल होगी वो पहले आएगा और जिसकी प्रबल होगी वो सबसे आखिर में। तो यहाँ पे I- सबसे दुर्बलतम लिगेंड है और CO जो है वो सबसे प्रबलतम लिगेंड है। जितना ज़्यादा लिगेंड प्रबल होगा यौगिक के साथ में यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो बंध बनेगा वो उतना ही प्रबल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने ले लिया एग्जांपल NiCN4 -2 और एक ले लिया मैंने E NiCl4 -2। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं। Ni सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इस केंद्रीय धातु परमाणु से कितने धातु परमाणु जुड़े हुए हैं, 4, तो कोऑर्डिनेशन हो गया 4। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन संख्या -4 -2 -4 इक्वल टू जाएगा +4, +4 में से -2 गया तो +2, मतलब सेकंड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में CN-। अब CN- देखें आप आराम से देख सकते हैं स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी में कि CN- जो है वो है प्रबल लिगेंड। तो ये है प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड। ठीक है, और प्रबल लिगेंड हमेशा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निकल। अब निकल में ऑक्सीजन संख्या सेकंड है तो सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन जो हमेशा निकाले जाएंगे वो बाह्यतम कोश से निकाले जाएंगे। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 28 3D8 4s2 4p0। अब बाह्यतम कोश P है, अभी P में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके बाद में बाह्यतम कोश बन गया S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाएंगे, -2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने बना दिया Ni+2 3D8 4s0 और 4p0। सबसे पहले निम्नतम अवस्था, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में जो इसका विन्यास दिया वो का वो लिख देंगे हम। अब देखिए डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन 5 कक्षकों में बढ़ने के लिए होने की अधिकतम बहुलकता का नियम हम लगाएंगे, जो कि हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। तो ये नियम क्या कहता है कि जब समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दी जाए। अर्थात
ए युग्मन से पहले युग्मन नहीं होता। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 3D8 4S0 और 4P0। दूसरी आएगी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? लिगेंड जब आएगा केंद्र धातु परमाणु निवास में, तो लिगेंड की प्रकृति कैसे है? तो लिगेंड कैसा है आपका? प्रबल लिगेंड। तो प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण से क्या होगा कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 और 8। तो खाली एक तो ये हो गया, एक ये और 3 पी के। अब देखिए तीसरी जो अवस्था आएगी उसे कहते हैं संकरित अवस्था। संकरित अवस्था, एक्साइटेड हाइब्रिड स्टेट। अब देखिए यहाँ पे कितने सीएन है? 4 है, तो हमें 4 खाली कक्षक चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमारे पास कक्षक है 5। ठीक है, लेकिन एक कक्षक ये भी तो खाली है। तो सबसे पहले खाली कौन सा आएगा? पहले आएगा डी, फिर एस और 2 पी के। एक तो आएगा आपका डी, एक आएगा आपका एस और 2 आ जाएंगे पी के। तो संकरण हो गया कुल मिलाकर के DsP2। DsP2 संकरण। ज्यामिति जो होगी, ज्यामिति मैंने आपको पहले बताया था उपसर्जन बहुफलक में, ज्यामिति हो जाएगी वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय। बंद कोण का मान होगा 90 डिग्री। बंद कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, आप देख के बता सकते हैं। मैंने आपको चौथा पॉइंट जो बताया था बिजली का, कि अगर किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यौगिक अनुचुंबकीय होगा, अगर नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। क्या यहाँ पे आपको कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं, अर्थात यौगिक कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, अगर इसकी हम ज्यामिति बनाना चाहे बना सकते हैं। माइनस, समझ आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा जो एग्जांपल है हमारा NiCl4-2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। मतलब निकल से अगेन यहाँ पे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन संख्या वो भी कितनी है? सेकंड ही है। Cl- की प्रकृति कैसी है? देख के बता सकते हो आप कि Cl- जो है वो एक दुर्बल लिगेंड है। तो ये लिख दिया मैंने, दुर्बल लिगेंड। बस यही आपको ध्यान रखना है कि लिगेंड की प्रकृति कैसी है। अगर प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा, अगर दुर्बल है तो नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज, निकल 28 3D8 4S2 4P0 -2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले तो बन गया आपका Ni+2 3D8 4S0 और 4P0। सबसे पहले आएगी निम्नतम अवस्था। निम्नतम अवस्था को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। फोर P0 4S0 और 3D8। अब 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, वही नियम होने के अधिकतम बहुलकता का नियम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद आएगी दूसरी उत्तेजित अवस्था ES एक्साइटेड स्टेट। लिगेंड देखिए, लिगेंड है दुर्बल, और मैंने अभी बताया था आपको कि अगर लिगेंड है दुर्बल तो वो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बने रहेंगे।
अब आप देख पा रहे हैं लिगैंड कितने आपके पास 4 है। क्या आपके पास 4 रिक्त कक्षक उपस्थित हैं? हमारे पास एक एस का है और 3 पी के है, तो हमें 4 ही कक्षक चाहिए। तो लास्ट आएगी HS हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, तो ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl दिख पा रहा है आपको। संकरण sp3, एक S का 3 P का संकरण sp3। ज्यामिति जो होगी, ज्यामिति होगी चतुष्फल की है। तो स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दुर्बल लिगैंड है तो sp3 होगा और प्रबल लिगैंड है तो dsp3। तो चतुष्फल की हो गया। बंद कोण, बंद कोण कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट का बना सकते हैं। निकल Cl, Cl, Cl और Cl। चार्ज -2 चतुष्फल की। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये होगी कैसा होगा? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय हो जाएगा। और म्यू चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? √n × n+2 निकाल सकते हैं। n कितना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, तो √2 × 2 + 2, 2 2 4 4 दूनी 8, √8 या 2.85 बिलियन। तो इस प्रकार VBT द्वारा हम यौगिक के संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। कंपेरिजन आप देख सकते हैं NiCN4। ये यौगिक जो एग्जाम्पल ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आया है कि NiCN4-2 प्रतिचुंबकीय होता है जबकि NiCl4-2 अनुचुंबकीय। क्यों? क्योंकि NiCN4-2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते जबकि NiCl4-2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा हमने इसको समझा दिया पूरा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन किया हुआ एक साथ। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि FeCN6-4 प्रतिचुंबकीय है जबकि FeCN6-3 अनुचुंबकीय है। VBT द्वारा समझाइए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे FeCN6। हमने इस बोर्ड के पार्टीशन कर लिए दो। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिख दिया FeCN6-4 और एक तरफ हमने लिख दिया FeCN6-3। ठीक है, तो दोनों को मैं एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे केंद्र धातु परमाणु Fe है। आयरन, आयरन से कितने दाता परमाणु जुड़े हुए हैं? 6। ठीक है, और 6 दाता परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन युग्म आपको प्राप्त हो रहे हैं। केंद्र धातु परमाणु 6 इलेक्ट्रॉन युग्म 6 CN परमाणु से या 6 CN से ग्रहण कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया आपका 6। उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या आप देख सकते हैं 1 CN पे माइनस का 1 होता है तो माइनस का 6 बराबर में जाएगा तो प्लस का 6, प्लस के 6 में से माइनस का 6 आ गया तो प्लस के 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, उसके बाद में आप देखें लिगैंड की प्रकृति। Cn- है प्रबल लिगैंड, और प्रबल लिगैंड मैंने बताया था आपको कि प्रबल लिगैंड हमेशा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है। इसमें आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 6, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ ऑक्सीजन संख्या देखिए, -6 बराबर में प्लस के 6, प्लस के 6 में से माइनस का 3 जाता है प्लस के 3, मतलब थर्ड। उसके बाद में Cn- वो भी प्रबल लिगैंड ही है। तो लिगैंड समान है, कोऑर्डिनेशन नंबर समान है, लेकिन ऑक्सीजन संख्या समान नहीं है। चलिए Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, 3d6 4s2 4p0, -2 इलेक्ट्रॉन Fe2+,
3d6 4s0 4p0। ठीक है, चलिए GS ग्राउंड स्टेट निम्नतम अवस्था 3d6 1 2 3 4 5 6 4s0 4p0 4s0। उसके बाद में ES एक्साइटेड स्टेट। अब लिगेंड कैसा है, प्रबल है, प्रबल लिगेंड कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे। एक 2 3 4 5 6। ठीक है, लास्ट आती है HS हाइब्रिड स्टेट। मैंने बताया था आपको कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितना ऑब्जर्वेशन संख्या होगा किसी यौगिक में केंद्र धातु परमाणु का, उतना ही आपको रिक्त कक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 ही रिक्त कक्षक चाहिए। क्या हमारे पास 6 रिक्त कक्षक अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा हमारा काम। तो HS में संक्रमण क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे CN 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 और CN। संक्रमण हो जाएगा D2sp3। ज्यामिति अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। ठीक है, अष्टफलकीय बंधन होगा 90 डिग्री। बताया अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, कोई अयुग्म इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यौगिक कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। ज्यामिति हम बना सकते हैं Fe CN 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 माइनस का 4 हो गया आपका। तो ये प्रतिचुंबकीय इसलिए हुआ क्योंकि n बराबर कितना है 0 है, तो म्यू बराबर भी कितना होगा आपका 0 ही होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 है। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले Fe 3d6 4s2 4p0 -3 इलेक्ट्रॉन to Fe plus 3d5 4s0 4p0। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो GS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, S खाली P भी खाली, 4p0 4s0 और 3d5। अगेन CN माइनस है प्रबल लिगेंड, तो प्रबल लिगेंड के लिए देख सकते हैं आप ES में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। एक ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन में कितना 6 है, तो 6 ही रिक्त कक्षक चाहिए। हमारे पास 6 रिक्त कक्षक अवेलेबल हैं, 2 DK 1 S का और 3 PK। तो HS में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 CN आएंगे, CN 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 और CN। देख पा रहे हैं संकरण अगेन D2sp3। आकृति कैसे होगी आपकी, ज्यामिति अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय बन को अगेन 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय और चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √3। ठीक है, √3 निकाल सकते हैं। उसकी जो ज्यामिति को इस प्रकार से, तो FeCN6-4 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा, जबकि FeCN6-3 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से यौगिक अनुचुंबकीय होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जो उप सैद्धांतिक यौगिकों में बीबीटी में जो यौगिक बनाते हैं वो जनरली 3D श्रेणी के बनाते हैं। इसके अलावा 4D और 5D श्रेणी के बनाते हैं। 3D श्रेणी में सब बनाते हैं, स्केलियम से लेकर जिंक। ये आपके आगे तो इन सब के जो भी इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए होते हैं हमें जनरली याद नहीं होते, तो ये आपको मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। आप इनकी सहायता से आप किसी भी यौगिक की बीबीटियाँ बना सकते हैं। मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। CrPn का होल प्राइस +3। दूसरा एग्जाम्पल PtCl4 -2, PtCN4 -2, FeCl6 -4, NiCO4 और CuCl3 -1। ये कुछ एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा। आगे आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी अगला वीडियो आपके लिए अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू।